जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज कवर करने वाले चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी MCQ क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान आसान है, ठीक है। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को रोकना है और कमेंट करके बताते जाना है भाई। आप इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी में हो, ठीक है। परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा देने के लिए आप लोग कितना तैयारी में हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मेसन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बनता है भाई, मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, ठीक है, हाथ जोड़ो। तो इससे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ते हैं? दास। तो दास से याद रखना है राखल दास बना जाए। फिर से देखिए, मोहन जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ते हैं भाई? दास लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो कहाँ मिला है, ठीक है। हल कहाँ जोते हैं? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। तो इससे आप लोग याद, कहीं कहीं पर लिखा रहता है बंगा और कहीं कहीं पर लिखा रहता है बंगाल, ठीक है। तो हल कहाँ जोते हैं? बंगाल में। तो बंगाल से याद रखना है कालीबंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है भाई, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अतल चक्की पर किस पुरावादित, या यहाँ पर लिखा रहता है पुरातात्विक, ठीक है, ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मेके ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट मेके। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, या फिर लोहा का, या फिर तांबा का? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7वां क्या है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है? सिंधु में, ठीक है, सिंध में यानी सिंधु में, या फिर बंगाल में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? तो कालीबंगा स्थित है भाई राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8वां क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था भाई? हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। बात समझ गए? दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? हड़प्पा का। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अब मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, ठीक है, यानी RD बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है? यानी सिंधु कहे तो भाई सिंधु का प्रमुख देवता, ठीक है, गणेश, या फिर शिव, या फिर विष्णु, या फिर अरुण? तो शिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 10वां क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट के सभ्यता के, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। तो कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? यानी सबसे बड़ा नगर कहे तो शहर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो किसने की, ठीक है, सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने कब किया था भाई? 1784 ईस्वी में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो वहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता का व्यवस्था था कैसा था, ठीक है, तो नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 16 क्या है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था भाई? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिला, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर गोदी, तो एक ट्रिक बनाते हैं भाई, गोदी, ठीक है, गोदी लोदी मोदी। बात समझ गए? गोदी लोदी मोदी।
ये ट्रिक है, ठीक है, हमेशा याद रखें, आपके दिलो और दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, गोदी पड़ा कहाँ से मिला, तो गोदी लोदी मोदी, तो ये मोदी को हटाइए तो लो से याद रखना है, गोदी पड़ा कहाँ से मिला भाई, लोथल से मिला, ठीक है, लो से याद रखना है लोथल। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 18 क्या है हमारे पास, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली। देखिए यहाँ पर मूर्ति के आगे क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अगर आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमेशा मूर्ति के आगे क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, ठीक है। तो आप लोग को बताया जाता है जोड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो। तो मूर्ति के आगे क्या करते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ से आप लोग को याद रखना है मोहन जोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 क्या है हमारे पास, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज या फिर सरस्वती या फिर रावी या फिर सिंधु। तो मोहन जोदड़ो है भाई सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 20 क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, दक्षिण पूर्वोत्तर या फिर पश्चिमी पश्चिमोत्तर या फिर मध्य भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 21 हमारे पास क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंध या फिर व्यास या फिर भोगा या फिर रावी। तो लोथल है भाई भोगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर, देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है भाई पढ़ना, हटा दीजिए इसको। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए ये 23 नंबर वाला भी नहीं पूछता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, ठीक है। यानी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, यही कर रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में कहा, मतलब खोजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 25 नंबर हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ मिले। आप देखिए यहाँ पर विशाल स्नानगर का मतलब क्या होता है, स्नानगर मतलब जहाँ पर लोग नहाते हैं, ठीक है। स्नानगर करते हैं यानी नहाते हैं। तो जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो व्यवस्था बनाई गई थी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। वहाँ का जलकुंड बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया गया था। वहाँ का जो जलकुंड का यानी पानी जो गंदा होता था उनके लिए अच्छा तरीका से नलियों का भी निकासी किया गया था, ठीक है। जो गंदा पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। और यहाँ के जो जलकुंड का भाई लंबाई कितना था, 12 मीटर लंबाई था, ठीक है। और चौड़ाई था 7 मीटर और गहराई था 2.5 मीटर, ठीक है। तो इतना था, लंबाई कितना था 12 मीटर और गहराई चौड़ाई था 7 मीटर और गहराई था 2.5 मीटर, ठीक है। जलकुंड का, जहाँ स्नानगर का मतलब समझ गए जहाँ पर लोग नहाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानगर यानी नहाने की जगह सबसे बड़ा कहाँ था भाई, मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन भी हमारा परीक्षा के लायक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 27 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है 483 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी 483 किलोमीटर है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हैं पाकिस्तान में और ये जुड़वा राजधानी है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, सिंधु, ब्यास या फिर सतलज या फिर रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 30 क्या है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो यहाँ पर देखिए भाई हड़प्पा यानी हड़प, मान के चलिए किसी का गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और इसका गर्लफ्रेंड को यानी कोई व्यक्ति यानी कोई लड़का इसको छीन रहा है, ठीक है। तो ये लड़का कह रहा है रे भाई मेरा गर्लफ्रेंड, सॉरी कोई दूसरा लड़का कह रहा है कि इसका गर्लफ्रेंड को क्यों छीन रहे हैं भाई, इसका गर्लफ्रेंड तो एक ही को है, कितना मुश्किल से मिला है, ठीक है। तो कुछ तो कह रहा है अगला लड़का कि भाई इसका गर्लफ्रेंड को नहीं छीनो, कुछ तो दया करो इसमें। तो दया से हमेशा ही याद रखना भाई दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी कब खोजा था भाई, 1921 ईस्वी में खोजा था हड़प्पा की खोज। फिर देखिए दूसरा ट्रिक क्या है, हड़प्पा यानी हड़प, ठीक है। हड़प,
हड़प्पा यानी हड़प, मान के चलिए किसी का जमीन है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है अरे भाई इसका जमीन को क्यों हड़प रहे हैं, कुछ तो दया कर भाई, ये गरीब है, ठीक है। तो दया से हमेशा याद रखना है भाई दयाराम साहनी। देखिए यहाँ पर दो ट्रिक बताया गया और आप लोग को दिमाग में घुसेगा तो लव ही ट्रिक घुसेगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर कुछ गलती हुआ भाई तो माफ़ करना, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग का यानी दोनों ट्रिक में से एक तो पक्का है आप लोग का दिमाग में घुसिया जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए किसी का जमीन है और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है और अगला व्यक्ति कह रहे भाई कुछ तो दया कर, तो दया से हमें से याद रखना भाई दयाराम साहनी, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 31 हमारे पास क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में व्याख्यात है यानी प्रसिद्ध है, मृतकों यानी मुर्दों का टीला, ठीक है, मुर्दों का टीला, मृतक यानी मुर्दों का टीला यानी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई मोहनजोदड़ो। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए फिर से ट्रिक, जोड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं भाई दास, ठीक है, हाथ जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं दास, तो दास से याद रखना है राखल दास बनर्जी, ठीक है। जोड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं दास, तो दास से याद रखना है राखल दास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने कब किया था, 1922 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो मृतकों का टीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।